हर हर महादेव। अगर आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, आपके जीवन में यदि पॉजिटिविटी आने वाली है, आपका कनेक्शन फिर से जुड़ने वाला है और उसमें कोई ना कोई डायरेक्शन आपको महाप्रभु महादेव दिखाने वाले हैं, तो ही आज आपको ये वीडियो मिलेगा। मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये वीडियो सबको नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी ना तो सब लोग उसे खोल के देखोगे नहीं। ये उन्हें मिलेगा जिन पे होने वाली है महादेव की विशेष कृपा, क्योंकि उनके 3 बहुत ज्यादा सशक्त कार्ड से मैं आज इस रीडिंग की शुरुआत करने वाली हूँ। एंड तक देखना। अगर इस वीडियो के जादू को अपने जीवन में फील करना चाहते हो, इस हीलिंग पावर को आप फर्स्ट हैंड महसूस करना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करे बिना यहां से मत जाना। डू कमेंट, क्लेम द वीडियो। और अगर कुछ और भी ना समझ में आए ना, तो यार हर हर महादेव ही लिख देना। देखते हैं महादेव की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है और उसके बाद आपके व्यक्ति की भावना क्या है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सेपरेशन में हो, ऑन एंड ऑफ में हो, तो भी देख सकते हो, पर फिलहाल महादेव के आशीर्वाद को इंतजार नहीं कराते। पहले ये देखते हैं कि महादेव का आशीर्वाद आपके लिए क्या आ रहा है। आई विल नेवर लेट यू सिंग। सबसे पहले तो ये देख लो और समझ लो और अपनी बुद्धि में घुसा लो, क्योंकि आप बहुत नर्वस रहते हो, परेशान रहते हो, इनसिक्योर रहते हो। महादेव आपको यहां बता रहे हैं, आई विल नेवर लेट यू सिंक, तुझे मैं डूबने तो देने वाला हूं नहीं, सो डोंट वरी। आपका हाथ पकड़ के मुश्किल से मुश्किल घड़ी में महादेव आपको मुश्किल से मुश्किल घड़ी से महादेव आपको देखो ऐसे निकाल के ले आएंगे, बिल्कुल आपकी उंगली पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के, चाहे कितने बड़े भंवर में, चाहे कितनी बड़ी परेशानी में आप क्यों ना फंसे हो। इसलिए आज जब आप इस रीडिंग को देखोगे ना, तो हर महादेव जरूर बोलना, महादेव से कहना थैंक यू महादेव, आपने मुझे प्रोटेक्शन दिया। दूसरा कार्ड कहता है योर प्रेयर्स हैव बीन एक्सेप्टेड। मुझे लगता है कि जिन जिन लोगों को आज ये वीडियो मिलेगा ना, वो सब के सब महादेव से या अपने इष्ट से, जिन्हें भी आप मानते हो ना, उनके सामने हाथ फैला के, हाथ जोड़ के, दोनों बाहें फैला के आप उनसे कुछ मांग रहे हो, नतमस्तक होके प्रयास कर रहे हो। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रेयर्स आपकी एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई। कोई ना कोई संकेत आप मांग रहे हो यूनिवर्स से कि बताओ महादेव, बताओ यूनिवर्स, बताओ मेरे इष्ट, क्या मेरी ये प्रेयर्स एक्सेप्ट हुई। तो यदि आप उनमें से हो तो यस यस यस, योर प्रेयर्स हैव बीन एक्सेप्टेड। महादेव कह रहे हैं जी हाँ बच्चा, तेरी प्रेयर्स जा मैंने एक्सेप्ट की। ये जो 2 कार्ड है ना, ये कार्ड नहीं है ब्लेसिंग से। देखती हूँ आपके लिए क्या आ रही है। पहली ब्लेसिंग, मतलब तीसरी ब्लेसिंग है यहाँ पे, क्लोज डोर्स विल बी ओपन। जो बंद हो गए रास्ते हैं, जहां आपको लगता है कि यहां से तो भाई मुझे अब रास्ता दिखेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे पर्सनल ग्रोथ हो, चाहे फाइनेंसेस हो, वहीं से आपको एक नई राह, एक नई उमंग और एक नई रोशनी महादेव दिखाने वाले हैं। टॉर्च मारेंगे आपके ऊपर कि ये देख, ये रहा रास्ता। क्लोज डोर्स विल बी ओपन, आपके लिए बंद दरवाजे भी अब खोले जाएंगे। आप देखना और आप देखोगे, चौंकोगे और बिलीव नहीं होगा आपको कि किस तरह से आपकी परेशानियों का हल महादेव आपको देने वाले हैं। फाइनल कार्ड, और ये कार्ड मैंने आखिर में इसलिए पुल किया है क्योंकि ये कार्ड हम आपके व्यक्ति के साथ, आपकी जो भी मैं रीडिंग करने वाली हूं उसका भी बेस है, फाउंडेशन है। योर सोलमेट इज कमिंग, रीयूनियन, सोलमेट, आपका वो व्यक्ति जो आपको बहुत प्यारा है, आपके मन से जुड़ा हुआ है, जिसके बिना आप सांस लेने के बारे में नहीं सोच सकते, दैट पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। और मैं इस कार्ड को यहां रख के I'll keep it here as महादेव्स ब्लेसिंग्स, ताकि वो हमें देखते रहें और एक बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग, 1000% एक्यूरेट रीडिंग मैं आपको आज आपके व्यक्ति की करंट भावनाओं के बारे में आपको दे पाऊं। रीडिंग को आई होप आपने लाइक कर दिया है, और क्लेम तो करना भूल मत जाना। आजकल क्लेम करने में बड़ी कंजूसी कर रहे हो, डोंट डू दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री राधे, हर हर महादेव। लीजिए अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार, ताकि मैं आपको बता सकूं, आप इस हीलिंग से कनेक्ट कर सको, एनर्जी से कनेक्ट कर सको। द डेविल, द डेविल, द डेविल, द डेविल। छूटते नहीं छूटते, आपकी याद इस व्यक्ति से छूटते नहीं छूटती। इस व्यक्ति ने आपके इस कनेक्शन को बहुत 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 टॉक्सिक कर दिया है। इतना टॉक्सिक, इतना टॉक्सिक, इतना टॉक्सिक कि लवर्स की एनर्जी भी डेविल में कन्वर्ट हो गई है। कहाँ आप सोलमेट्स हो, कहाँ आप इतने प्यार करने वाले, और इसने इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीजों को कर दिया है कि चीजों को टॉक्सिक बना दिया है। एंड आपके लिए ये स्थिति बहुत, जैसे कि ना कोई गाड़ी बहुत तेजी से जा रही है और तुरंत उस पर ब्रेक लगा दिए जाए, वो स्थिति आपकी हो गई है। आप इस रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे, इतना इतना कुछ कुछ सोच रहे थे कि ये होगा, वो होगा, ये फ्यूचर, वो पता नहीं क्या क्या, लेकिन तुरंत ब्रेक लग गया है कहीं ना कहीं। लेकिन ये कार्ड, चैरिट का कार्ड, ये कहता है कि आपकी इस रिलेशनशिप में फिर से रफ्तार आएगी, फिर से आप इस रिलेशनशिप में
एक गोल को चेस करते हुए उसको कंप्लीट करोगे। मुझे ये कार्ड ना आपके पर्सन को भी आपकी तरफ दौड़ते हुए आते हुए रफ्तार से दिखाता है, एज इफ द पर्सन इज रशिंग टूवर्ड्स यू। ओके, क्योंकि ये आपको सोचने से तो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, कंटिन्यूसली आपके बारे में ये सोच रहे हैं, और इतनी नेगेटिविटी फैलाने के बाद भी आपसे दूर ये इंसान नहीं जा पाया है, ना ही आपसे पूरी तरीके से ये मूव ऑन कर पाया है। तो मुझे तो ये फ्यूचर में कहा था ना, योर सोलमेट इज कमिंग, दिस इज योर सोलमेट, ओके, कमिंग ऑन अ चैरियट, वेरी फोकस्ड एंड नोज कि आप ही हो वो जिसको ये अब प्राप्त करना दोबारा से चाहता है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप दुविधा में हो, और आप दुविधा में सही रीजंस की वजह से हो, क्योंकि आप इस रिश्ते में इतने धोखे खा चुके हो और इतने बार धोखे खा चुके हो कि अब जरा विश्वास करना में आपको यकीन नहीं हो रहा है। बिल्कुल इसकी तरह हो आप, हाथ में तो तलवार है लेकिन आंखों पे पट्टी है, ये नहीं समझ आ रहा इस रास्ते जाना है कि उस रास्ते जाना है। और ये आंखों में जो पट्टी है ना, ये आपने नहीं बांधी है, ये आपके कंफ्यूजन से बंध गई है, क्योंकि आप ना इस रिलेशनशिप में ना अभी भी ये भांप नहीं पा रहे हो कि ये होगा क्या, क्योंकि इतनी बार ऊपर नीचे आजू बाजू चीजें हो गई है ना, दैट समवेयर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। ठीक है, एरीज यानी कि मेष, टॉरस यानी कि वृषभ, लिब्रा, धनु दैट इज सेजिटेरियस, कर्क, स्कॉर्पियो, ये राशियां हो सकती हैं आपके पार्टनर की। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है कि ये इंसान प्रिपेयर हो रहा है, तैयारियां चल रही हैं, इस चैरियट पे बैठने की तैयारियां चल रही हैं। देखो, इन्हें एक सफर तय करना है आपकी तरफ, ठीक है, ये रहा सफर। अब ये सफर बिना तैयारी के तो ये तय करेंगे नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो तैयारी करेंगे, कोई ना कोई भूमिका, कुछ ना कुछ बहाना, कुछ ना कुछ कहेंगे कि आपसे जाके किस तरीके से आपको डील करेंगे, कैसे रास्ता लेना है, ये सब प्लानिंग चल रही है, ये सब प्लानिंग आपके पार्टनर की चल रही है। एक्शन लेने से पहले की जो प्लानिंग होती है ना, वो कर रहे हैं, ये बिंदास कर रहे हैं। इस बार तो कुछ ना कुछ जरूर बड़ा होने वाला है, मेजर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, बैलेंस आना, रिलेशनशिप में बैलेंस आना। ठीक है, देखो, फोर ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कंजूसी आपके पार्टनर की, अपने एक्सप्रेशंस को दिखाने की, या हो सकता है इनको पैसा बहुत प्यारा है और सोच सोच के खर्च करते हैं, या तो ये, या फिर इमोशंस को भी बहुत सोच सोच के खर्च करते हैं। बहुत आसानी से आपको ये पता ही नहीं चलने देते कि ये सोच क्या रहे हैं। जब आप इनके साथ रिश्ते में, अच्छे वाले रिश्ते में भी थे, अच्छा टाइम भी चल रहा था, तब भी कहीं ना कहीं आप इन्हें वो उस तरीके से नहीं पढ़ पाए, उस तरीके से आपको इजहार नहीं सुनने को मिला, ना ही इनका वो बर्ताव देखने को मिला। कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके चलता है। लेकिन इस स्थिति से अब ये बैलेंस की स्थिति में आने को तैयार है। जो तैयारी चल रही है ना, वो यही चल रही है। कुछ इनको भी समझ में आ रहा है कि मुझे अपने आप को बेटर एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात अपनी प्रेमिका को, अपने प्रेमी को समझाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे उसके लिए अपने अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन तो करने पड़ेंगे ही, यानी कि परिवर्तन करने पड़ेंगे। ये होश तो आपके पार्टनर को अभी आ रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ चेंज तो इसमें करना पड़ेगा। द फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स, नए तरीके से किसी प्रॉब्लम को देखना, एनालाइज करना और उसे सॉल्व करने का कोई नया तरीका ढूंढना, तभी तो न्यू बिगनिंग्स होंगी। लेकिन ओवरथिंक नहीं करना चाहता है आपका पार्टनर, अब थोड़ी सी रिस्क लेना चाहता है आपके साथ। अभी तक ये रिलेशनशिप को बहुत ही कैलकुलेट करके चलता आ रहा है, एकदम जैसे होता है ना बाप बेटे का हिसाब, ऐसे अब तक ये इस रिलेशनशिप को चलाता आ रहा था। अब इसको लग रहा है मुझे थोड़ी रिस्क तो लेनी पड़ेगी। इसको समझ में आ रहा है कि इसको तो नजरिया बदलना पड़ेगा। और पता है ये क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अगर इन्हें जीरो से भी चालू करना पड़ेगा ना आपकी बार, इस रिलेशनशिप को, आपको मनाने को, आपको कन्विंस करने को, आपकी तरफ बढ़ने को, और आपको ये रियलाइज करवाने को, यकीन दिलाने को कि ये वाकई में बदलाव के लिए तैयार है और इस बार ये आपके साथ वो नहीं करेंगे जो ये करते आए हैं, तो ये इस बार जीरो से यानी कि स्क्रैच से भी स्टार्ट करने के लिए तैयार है। ओके, कुछ सद्बुद्धि मुझे यहाँ इनके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। हायरोफेंट, कुछ स्पिरिचुअली ये ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कोई मेंटोर ढूंढा हो सकता है, जैसे आप बोलते हो गुरु ढूंढ लेना, किसी ऐसे चैनल से जुड़ जाना जहाँ पे स्पिरिचुअल गाइडेंस दी जाती हो, या टैरो रीडिंग्स बहुत ज्यादा देखना, आपके बारे में प्रेडिक्शंस बहुत देखना कि आप क्या सोच रहे होगे, आपकी करंट फीलिंग्स चेक करना, उस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ये इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे होंगे स्पिरिचुअली इवॉल्व करने की कोशिश? इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि इनको ये चीज पता है कि अगर इनको आपके जितना गिवर बनना है,
अगर इनको आपके एनर्जी के साथ मैच करना है, अपने प्यार का प्याला उतना ही भर के रखना है जितना कि आपका भरा हुआ है, अगर उसे खाली नहीं होने देना, अगर अपने कमिटमेंट को हिलने नहीं देना, अगर आपको आगे डिसअपॉइंट नहीं करना है ना इनको, तो इन्हें स्पिरिचुअल माध्यम से अपने आप को इम्प्रूव करना ही होगा। कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा इनको। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि ये पर्सन अभी ना सही रास्ते पे चल रहा है, सही तरीके से सोच रहा है। अगेन रशिंग टूवर्ड्स यू कार्ड, यार चैरियट का आ जाना एंड देन 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी सेम स्प्रेड में आ जाना इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि दोनों ही कार्ड रफ्तार को, आपकी तरफ आती हुई एक अच्छी खबर को, एक पॉजिटिव न्यूज को दिखा रहे हैं। अ वेरी गुड ऑसम न्यूज कमिंग टूवर्ड्स यू विद रिस्पेक्ट टू योर पार्टनर, विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप। आपसे मिलने का न्योता, आपको देखने की इच्छा प्रकट करना, एक बार मुझसे आके बस तू मिल ले, इस तरह की आपको कुछ हुक्ड मैसेजेस भेजना, ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कुछ नहीं तो आपकी बिल्डिंग के नीचे व्यक्ति आके खड़ा हो जाए, या तुरंत आपको एक कॉल आ जाए या एक वीडियो कॉल आ जाए कि जहां पे आप व्यक्ति के साथ बातचीत की उम्मीद भी नहीं कर रहे थे और कहाँ आपको एक वीडियो कॉल इनके साथ आप कर रहे होगे। होप भी दिखाता है, आज के स्प्रेड में होप का कार्ड भी आया है। गुंजाइश है, मौके हैं, बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ यूनिवर्स की मिलती हुई दिख रही है। अगर आप इस रीडिंग में यहाँ तक पहुंचे हो तो एंड तक अभी देखना, क्योंकि ये रीडिंग बहुत ब्लिसफुल होती जा रही है। मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि महादेव की जो, मतलब मुझे लगता है ये सोलमेट इज कमिंग की जो कृपा है ना, ये आपके लिए सत्य होने वाली है पूर्णतः। और टेम्परेंस तो देखो, एंजल्स जो आपकी लाइफ में बैलेंस भेज रहे हैं वो तो देखो, किस तरीके से आपकी जिंदगी में सब कुछ बैलेंस किया जा रहा है। हर मिर्च, हर मसाला, खट्टा मीठा, देखो क्या बनाते हो, शिकंजी बनाते हो तो ऐसे ही मिक्स करते हो ना उसको, इधर से उधर, उधर से उधर, ऐसे करते हो ना। दूध में चीनी मिलाते हो तो ऐसे करते हो ना, क्यों करते हो? ताकि इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कहीं खट्टा, कहीं मीठा, कहीं फीका, कहीं ऐसा ना रहे, राइट? इसीलिए तो करते हो ना ये सब चीजें। देखो कैसे एंजल्स आपके लिए ये मिक्सिंग कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में बैलेंस आ रहा है भाई, बैलेंस। आपके जीवन में सारे स्वाद, सारे फ्लेवर्स बैलेंस हो रहे हैं, वरना अब तक तो क्या हो रहा था, या तो बहुत बुरा या तो बहुत खराब। अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह का। और क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना इस रिलेशनशिप को लेके। अभी तक ये कॉन्फिडेंस नहीं था। ऑल्सो कुछ भी कर जाना इस कनेक्शन को बचाने के लिए, ऐसी एनर्जी भी मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। हद से गुजर जाएंगे, लेकिन इस बार पार्टनर को मनाएंगे, इसको रियलाइज करवाएंगे कि हम चेंज हो गए हैं। वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं अब पुल आउट करने वाली हूँ फाइनल कार्ड, मत छोड़ देना इस रीडिंग को, अब प्लीज एंड तक देखो। द किंग ऑफ रॉड्स, तैयारियां यहां भी चल रही हैं, एक्शन की वहां भी चल रही थी। देखो यहाँ पे मुझे आपके व्यक्ति के अंदर एक डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा है कि उन्हें आपका दिल अब जीतना ही जीतना है। ओके, तो इस एनर्जी में इंसान सब कुछ करने को तैयार रहता है। वो माफी मांगने को भी तैयार होगा, वो झुकने को भी तैयार होगा, वो आपकी सारी शर्तें मानने को भी तैयार होगा, बस तू हाँ कर दे। रोना धोना भी मचा सकते हैं ये आपके साथ बात करते टाइम। ओके, हर चीज के लिए तैयार रहना। हाँ, वैसे मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि हर चीज के लिए तैयार रहना है। इस व्यक्ति का इस बार आपको बाहें खोल के स्वागत भी करना पड़ेगा, जिस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन मजबूत रहना इस पूरे प्रोसेस में, फिर से खुद को मत भूल जाना, क्योंकि आपने इनसे बिछड़ के खुद को पाया है। और अब इनसे मिलने के बाद सब कुछ दे देना, लेकिन खुद को मत खो देना वापस से। बस यही आपके लिए मैं फाइनल गाइडेंस बोलूंगी। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, नहीं किया है तो तुरंत करो। और इस एनर्जी की, हीलिंग एनर्जीज को आप एकदम मतलब आत्मसात करो, ये फील करो, ये बिलीव करो कि वो एनर्जीज आपके अंदर आ रही हैं और आपको हील कर रही हैं और आपके रिलेशनशिप को हील कर रही हैं। हर हर महादेव।